बहुत समय पहले मगध राज्य में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, काम, सम्मान, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। कभी क्रोध उसे जला देता, कभी ईर्ष्या उसे अंदर से खोखला कर देती, तो कभी भविष्य का डर उसकी नींद छीन लेता। आनंद अक्सर स्वयं से पूछता, जब जीवन ठीक है फिर मन अशांत क्यों है? एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे, बुद्ध से मिला व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। उसी दिन आनंद ने निश्चय किया, अब मैं अपने मन को समझे बिना नहीं लौटूंगा। बुद्ध से भेंट, शांति का पहला अनुभव। वन के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे समय भी उनके पास ठहर गया हो। आनंद ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं अपने ही मन से हार चुका हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन को हराना नहीं पड़ता, मन को जानना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, मन को नियंत्रित करने के 3 नियम हैं। जो इन्हें समझ लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। नियम 1, जो हो रहा है उसे देखो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो क्रोध कहां से आता है? आनंद बोला, मेरे भीतर से। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, क्रोध शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें कांटा चुभो दे तो दर्द स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम उसे बार बार याद करो तो पीड़ा बढ़ती जाती है। पहला नियम, भावना को महसूस करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। आनंद ने अभ्यास शुरू किया। जब गुस्सा आया वो चुप रहा, जब मन विचलित हुआ उसने उसे देखा। कुछ ही समय में उसने जाना, क्रोध स्थायी नहीं होता। सीख, जिस भावना को देखा जाता है वो कमजोर पड़ जाती है। नियम 2, विचार आते हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। अगले दिन बुद्ध आनंद को नदी के किनारे ले गए। नदी बह रही थी। बुद्ध बोले, नदी में बहता पानी बदलता रहता है, पर नदी वही रहती है। फिर कहा, तुम्हारे विचार पानी हैं और तुम नदी। आनंद चकित रह गया, तो मेरे डर, मेरी इच्छाएं, मैं नहीं हूं। बुद्ध बोले, नहीं, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। दूसरा नियम, हर विचार पर विश्वास मत करो। आनंद ने ध्यान में बैठकर यह अभ्यास किया। जब डर आया उसने कहा, यह विचार है, सत्य नहीं। जब ईर्ष्या आई तो यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सीख, जिस भावना को देखा जाता है वह कमजोर पड़ जाती है। नियम 3, वर्तमान क्षण ही जीवन है। तीसरे दिन बुद्ध ने पूछा, तुम सबसे ज्यादा दुखी कब होते हो? आनंद बोला, जब मैं बीते कल को याद करता हूं या आने वाले कल से डरता हूं। बुद्ध ने कहा, भूत जा चुका है, भविष्य आया नहीं, फिर दुख कहां से आता है? उन्होंने आनंद को सांसों पर ध्यान लगाने को कहा, इस क्षण में रहो। तीसरा नियम, जो कर रहे हो पूरे होश के साथ करो। चलते समय चलो, खाते समय खाओ, सांस लेते समय सांस को महसूस करो। कुछ ही दिनों में आनंद ने अनुभव किया, अब मन भागता नहीं था। सीख, वर्तमान क्षण ही शांति का द्वार है। परिवर्तन मन का स्वामी। कुछ समय बाद आनंद अपने गांव लौटा, पर वह बदला हुआ व्यक्ति था। अब अपमान उसे विचलित नहीं करता, विचार उसे नियंत्रित नहीं करते, भय उसका मार्ग नहीं रोकता। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? आनंद मुस्कुराकर कहता, मैंने मन को जीतने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे समझ लिया। बुद्ध का अंतिम संदेश। विदा होते समय बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जान लिया उसने जीवन का सत्य जान लिया। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति।